तो हम कह रहे थे, भारत सरकार के लिए, रेल मंत्री के लिए एक सुझाव है कि जो कष्ट मुझे आने जाने में हुआ, उस कष्ट को मैं सबके सामने रेखांकित करता हूँ। और सुझाव के तौर पर मैंने थोड़ा संक्षेप में दिया था, जो विस्तार में अब देना जरूरी है। तत्काल रिजर्वेशन के लिए जो बोगी बनाए जाएंगे, उनका नाम तत्काल मेहमान कक्ष होगा। क्योंकि अगर तत्काल जो है डब्बा नहीं बना सकते पटियाला या कपूरथला, तो बहुत सारे पुराने डब्बे पड़े होंगे, उनको भी एक डेंटिंग पेंटिंग करके नए डब्बे का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो तत्काल में रिजर्वेशन करते हैं, उसको तत्काल मेहमान कक्ष का नाम दिया जाए। इसके बाद सेनाओं के लिए जो मैंने विवरण दिया, वो भी निहायत ज़रूरी है। चाहे वो कन्याकुमारी से चले जो ट्रेन, चाहे वो गुवाहाटी से चले या मोरयानी से चले, नागालैंड के मोरयानी से चले, या लद्दाख से चले। खैर लद्दाख में तो इसकी अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी है जो राज्य से कनेक्ट होता है, वहाँ से सेना का आवागमन होता है, वहाँ से मजदूर का भी आवागमन होता है, तो आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। रेल मिनिस्टर को चाहिए कि इसकी व्यवस्था बिना सोचे समझे सबसे पहले कर देना चाहिए। क्योंकि मजदूर की संख्या 80% जिस देश में है, उसको आना जाना होता है, तो वो कैसे जाएंगे? उनकी व्यवस्था निहायत ज़रूरी है। और सेनाओं को भी छुट्टी जाना होता है, तो उसमें भी निहायत ज़रूरी है कि सेना का भी ख्याल रखा जाए। अब हमने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया सबके सामने में, वो तो मुझे कष्ट मिलने के बाद ही प्रस्तुत किया। जब मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, तो फिर आगे न जाने जो तत्काल में जा रहे हैं लेबर कि अभी चलना है, तो वो कैसे जाएंगे सुरक्षित? और इतने लंबे सफ़र में 36 घंटे का सफ़र होता है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जब अगर हम वाजिब किराया लेते हैं, तो हमें नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना लीडरों की जिम्मेदारी है। इसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार के उद्देश्य से मैंने सुझाव भारत सरकार को दिया। करना ना करना उनका काम है, लेकिन मेरा काम है कि सही समय पर सही प्रस्ताव सही जगह मिलना चाहिए, जो मैं दे रहा हूँ। अब अमल करना उनके डिपार्टमेंट का काम है, वो करे। मेरा काम है कि मैं सही समय से उजागर करूं, और उजागर करता हुआ आ रहा हूं। तो ध्यान देंगे रेल मिनिस्टर। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूं, क्योंकि आजकल के जो इस सरकार के मिनिस्टर हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। अगर जवाब पूछा जाए इस मिनिस्टर से, तो दूसरा जवाब देते हैं, इसलिए नाम उनका लुप्त हो जाता है। तो नाम को मैं ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता। बस सरकार के माध्यम से या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैं ये प्रस्ताव रखा कि कम से कम तत्काल में जो जिस बिजनेसमैन को भी यहाँ से बॉम्बे अटेंड करना है, या कलकत्ता अटेंड करना है, या किसी साउथ में या नॉर्थ में या कहीं भी जा रहा हो, तो वो ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। बल्कि इसकी व्यवस्था करने से ही सारा समस्या सुलभ होगा। जो कष्ट मैंने झेली यात्रा के दौरान, उनको उजागर कर रहा हूँ, इसलिए ये निहायत ज़रूरी है। इसलिए अमल में लेते हुए भारत सरकार के रेल मिनिस्टर को एक चेतावनी के रूप में दे रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके इस महीने के भीतर भीतर आप इस डब्बे का निर्माण कर लें, तो बेहतर समाज में कम से कम एक अस्तित्व बचा रहेगा। सरकार कोई भी काम करे तो करे, लेकिन आने जाने का जो साधन है, उनको कम से कम व्यवस्था प्रदान करें। यही हमारा अंतिम निवेदन है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।